इलेक्शन कमीशन की तारीख का एक तवील और पेचीदा केस आज मुकम्मल हो गया है। आज 7.5 साल की समातों के बाद बिलाखिर इस केस का फैसला महफूज हो गया है, जो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। और ये वो अहम केस है जिसके फैसले से पाकिस्तान की एक बड़ी जमात और उसके सरबराह का मुस्तकबिल वाबस्ता होने का बार बार दावा किया गया। साथ ही ये फैसला आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत की सिमत का तयन भी कर सकता है। नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है, जो मुमकिन तौर पर जल्द ही सुना दिया जाएगा। और यह फैसला तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा और अगले इलेक्शन से कबल एक बड़ी मुश्किल का बाइस भी बन सकता है। जबकि इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस भी 2017 से ज़ेर समात हैं, जो भी मुकम्मल नहीं हुए हैं और मुमकिन तौर पर उनका फैसला भी जल्द आएगा। आज के इस अहम मौके पर खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस फाइनल हुआ है। चाहते हैं कि दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम हो, वोटर का एतमाद बहाल हो, मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है। इलेक्शन कमीशन में तारीख के इस अहम तरीन केस की समात के दौरान कई उतार चढ़ाव हुआ है। तहरीक इंसाफ कई बार अपना ही मौक़िफ़ बदलती नजर आई और यह भी हुआ कि जिन अकाउंट्स की वजाहत PTI नहीं कर पा रही थी, उनकी जिम्मेदारी अपने ही सीनियर अरकान पर डालकर खुद लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि वो जानबूझकर केस को लटका रही है, बार बार इल्तवा मांग रही है, इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बना रही है। रमा साल के आगाज में तहरीक इंसाफ को जब यह लगा कि फॉरेन फंडिंग का केस इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रहा है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने ही नामजद करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान पर बराह रास्त तनकीद शुरू कर दी। उन पर संगीन इल्जामात लगाए गए, जलसों में उनका नाम लेकर उन पर तनकीद की जाती रही, उनका इस्तीफा तलब किया गया और यूं अवामी प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि इमरान खान ने खदशा जाहिर किया था कि फॉरेन फंडिंग केस के जरिए तहरीक इंसाफ को मैच से बाहर किया जा सकता है। लॉन्ग मार्च की कैंपेन के दौरान इमरान खान ने बार बार इल्जाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। उन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। हमने चैलेंज किया था कि पहले तीनों जमातों की इकट्ठे केस देखें कि किसकी जायज फंडिंग है, किसकी नाजायज है। इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दे, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। अब दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वही हैं जिनका नाम बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद इमरान खान ने तजवीज़ किया था। उनकी तैनाती के बाद फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ही उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया था और उन्हें हुकूमत और अपोजिशन का मुत्तफिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर करार दिया था। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तहरीक इंसाफ को शिकायत होना शुरू हो गई। डस्का में इलेक्शन हुआ, प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया गया और इलेक्शन कमीशन ने फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिया। उसके बाद जो हालात वाक़यात हुए, तो उन्होंने जो तैनाती की जिम्मेदारी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी और ये दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस में रवा साल मार्च में एक और हैरानकुन सूरत हाल उस वक्त देखने में आई जब तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अपना जवाब जमा कराया था और अपने ही पार्टी रहनुमाओं की जानिब से खोले गए अकाउंट्स और उनमें आने वाली रकम से ये कहकर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था कि इन अफराद को पार्टी ने अकाउंट खोलने की इजाज़त ही नहीं दी थी और ये अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाइनेंस डिपार्टमेंट के इल्म में लाए बगैर ऑपरेट किए जा रहे थे। ये बेनामी अकाउंट साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, पंजाब के साबिक सीनियर वजीर मियां महमूद रशीद, एहसन रशीद, समर अली खान, सीमा जिया, नजीब हारून
जहांगीर रहमान, खालिद मसूद और इमरान खान के साबिका साथी मरहूम नईमुल हक और दीगर की जानिब से खोले गए थे। जबकि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ था कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को दी गई दस्तावेजात में 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की और 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं, मगर उनमें से 11 अकाउंट्स की जिम्मेदारी अपने सीनियर अराकीन पर डाल दी गई कि उन्होंने अकाउंट्स पार्टी की मर्जी के बगैर खोले थे, इसलिए पार्टी इन अकाउंट्स में होने वाली ट्रांजैक्शंस की जिम्मेदार नहीं है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस में सिर्फ ये एक तनाज़ा नहीं है जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की शफाफियत पर सवाल उठता है। रवां साल जनवरी में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक और तनाज़ा खड़ा हुआ जिसका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान के करीबी दोस्त आरिफ नकवी से बनता था, क्योंकि तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी गैर मुल्की फंडिंग बूटॉन क्रिकेट नामी कंपनी ने की है, जिसके मालिक पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ नकवी हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट की तफसीलात में बताया गया था कि आरिफ नकवी की कंपनी ने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन 2013 से पहले 21 करोड़ डॉलर्स की फंडिंग की थी, जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ को मिलने वाली तमाम गैर मुल्की फंडिंग्स में सबसे ज्यादा थी। और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग लेना ममनू है और इस ममनुआ फंडिंग से सियासी जमात पर पाबंदी भी लग सकती है और पार्टी सरबराह पर भी इसका असर पड़ सकता है। मगर बाद में तहरीक इंसाफ ने अपने दिफा में आरिफ नकवी का बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया था, जिसमें आरिफ नकवी ने तस्दीक की थी कि उन्होंने पीटीआई की सियासी कैंपेन के लिए $2 मिलियन से ज्यादा रकम इकट्ठी की थी। आरिफ नकवी का मौक़िफ़ है कि उन्होंने ये रकम बूटॉन क्रिकेट लिमिटेड के अकाउंट में जमा की और फिर बाद में तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अहम बात यह है कि पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद भी आरिफ नकवी इमरान खान के करीबी सर्कल में नजर आए, हुकूमती मीटिंग्स में शरीक होते रहे। इस हवाले से साबिक DGFIA बशीर मेमन हमारे ही प्रोग्राम में दावा कर चुके हैं कि जब वो DGFIA थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आरिफ नकवी की कंपनी के खिलाफ तहकीकात पर उन्हें बुलाकर बरहमी का इज़हार किया था। जो डिस्कशन शुरू हुई इस बात पे कि मरीम नवाज़ पे कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ पे कुछ नहीं किया, शहबाज शरीफ पे कुछ नहीं किया, ख्वाजा आसिफ को भी छोड़ दिया, फलाने को भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद आरिफ नकवी की बात हुई कि आरिफ नकवी का, मैंने कहा ये आरिफ नकवी में पैसे हैं हमारे नहीं है, मेरे भी है, ज़ाहिर है मेरे मुल्क के पैसे हैं तो मेरे 87 अरब रुपये हमने साबित किया था उसके ऊपर। जो गैस के पैसे दे नहीं रहा था, सुई सदर में गैस के पैसे थे, तो इस बात पे भी वो पहले भी 3-4 मरतबा पहले भी मुझे बता चुके थे कि तुमने कंपनी को तबाह कर दिया। उस दिन तो बिल्कुल नाराज़ थे। FIA का मैं गरीब आदमी हूँ, हमारी क्या हैसियत है कि हम किसी कंपनी को बर्बाद और ख़राब कर सकें। ज़ाहिर है इंक्वायरी तो करनी है ना। आप क्यों मुझसे नाराज़ हो रहे हैं? नाराज़ तो हो कि जिसने पैसे खाए हैं, और नहीं वो मेरा दोस्त है, तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम्हें पता भी है, फिर भी तुमने। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर मुल्की शहरियों से फंडिंग ली है, जो इलेक्शन कमीशन के कानून के खिलाफ है और इस जुर्म के तहत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है। इसका असर खुद इमरान खान पर भी आ सकता है और उनकी सियासत मुतासिर हो सकती है। यही वजह है कि 7.5 साल तक इस केस को पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ तरीक़ों और कानूनी पेचीदगियों के जरिए लटकाने की कोशिश की गई। कभी इलेक्शन कमीशन के सामने तो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को चैलेंज किया जाता रहा और कभी दरख्वास्त गुजार अकबर इस बाबर की हैसियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती रही और यूँ मुसलसल ताख़ीरी हरबे अख्तियार करके फॉरेन फंडिंग केस की समात में रुकावट डाली जाती। आखिर में तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी और इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगा दिया। इस पर समात के बाद चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपना फैसला दिया और वाज़ेह किया कि उनके सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिससे ये तासुर मिले कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक तासुब या इम्तियाजी सलूक करता रहा है। अदालत ने लिखा कि हमारे पास इस मामले पर शक की कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में तमाम जमातों से यकसा बर्ताव होगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे जाहिर हो कि तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ सलूक किया गया है। ये मुनासिब नहीं होगा कि अदालत गैर मुसद्दिका खदशात पर इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे। हम खुद कायल नहीं हुए कि तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से तासुब का शिकार रही है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया कि सियासी जमातों से मुताल्लिक बिला तफरीक कार्रवाई होगी और तहरीक इंसाफ के केस से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने मौका अख्तियार किया था कि उनका केस 2014 से ज़ेर इल्तवा है और दीगर जमातों के खिलाफ केसेस का आगाज़ बाद में हुआ है। यानी ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि पीटीआई ने हर मौके पर फॉरेन फंडिंग केस को मुख्तलिफ तरीकों से लटकाने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावटें खड़ी करती रही, इलेक्शन कमीशन को मुतराज़ बनाने की कोशिश की, मगर अदालत मुतमईन नहीं हुई क्योंकि अदालत में कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। इस सब के अलावा तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस में वकील तब्दील करने, इल्तवा लेने और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पर अमल न करने की एक लंबी तारीख है। इस हवाले से जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नौशीन यूसुफ की खबर में लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा, 6 बार केस के नाकाबिल समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार से बाहर होने की दरख्वास्तें दायर की, 9 वकील तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार पीटीआई को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। इसके अलावा स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास हुए जिसमें से 24 बार पीटीआई ने इल्तवा मांगा। दरख्वास्त
वज़ार अकबर एस बाबर की कमेटी में मौजूदगी के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की। स्क्रूटनी कमेटी ने 20 बार ऑर्डर्स जारी किए कि PTI मुतल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करे। सिर्फ यही नहीं, अक्टूबर 2019 में खुद इलेक्शन कमीशन भी PTI के ताखीरी हरबों को तारीख की बदतरीन कानून की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। मगर जो फैसला आने जा रहा है तो क्या दोनों फरीक मुतमईन हैं और दोनों को क्या उम्मीद है